इंडी अलायंस पूरा का पूरा भ्रष्टाचारियों की मंडली है, भ्रष्टाचारियों की जमात है और इसमें एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी जो हैं और परिवारवाद के पोषक लगे हुए हैं। ये सिर्फ अपने अपने राजकुमारों के बिजनेस को सेटल करने के लिए लगे। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को किस प्रकार से देश की यशस्वी जनता ने स्वीकारा, किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को जीवंत रखने की लड़ाई लड़ी, चाहे कोरोना काल हो। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। रोजगार मिलता है गरीबों के कल्याण की बात करने से, योजनाओं से, और उन योजनाओं के लिए किसने लगातार काम किया? हमने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीबों को स्वस्थ रखने की बात। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह से भी चुनावी माहौल बना हुआ है और इस बीच अगर बात की जाए मुकेश सहनी की, जी हाँ, जमुई सीट से अगर बात की जाए तो पहले तो वहाँ नरेंद्र मोदी वहाँ पे जमुई का दौरा करते हैं और उसके बाद देखा जाए तो महागठबंधन की तरफ से वहाँ पे जनसभा का आयोजन किया जाता है और मंच पे से बहुत तरह की प्रतिक्रिया दी जाती है। तो पहले तो वहाँ तेजस्वी यादव के साथ वहाँ पे मुकेश सहनी मौजूद रहते हैं और कहीं ना कहीं जब से उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर और महागठबंधन की तरफ रुख लिया है तो वो लगातार एनडीए पर कटाक्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि उनके तरफ से एक बयान जो नज़र आया था कि उन्होंने कहा था कि जिस सरकार को हमने मिलकर बनाया उस सरकार की तरफ से हमें उतना वैल्यू नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसे कि जब से मुकेश सहनी जी की अगर बात की जाए तो जब से वो एनडीए गठबंधन छोड़कर इंडिया में सम्मिलित हुए हैं तो लगातार वो एनडीए पे कटाक्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं और जैसे कि उन्होंने कल की ही बात है जमुई से उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि जब मतलब एनडीए में जब वो थे, जब उनके मदद से जब सरकार बनी थी तो एनडीए की तरफ से उनको उतना मतलब तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की यशस्वी जनता जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रही है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि फर्जी बातें करके कोई व्यक्ति आखिर कितने समय तक युवाओं को धोखा दे सकता है? आखिर कोई व्यक्ति अपने शब्दों के जाल में और फर्जी तरीके से आखिर कब तक आम जनता के सपनों को लूट सकता है? तो ये इंडी अलायंस पूरा का पूरा भ्रष्टाचारियों की मंडली है, भ्रष्टाचारियों की जमात है और इसमें एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी जो हैं और परिवारवाद के पोषक लगे हुए हैं और ये सिर्फ अपने अपने राजकुमारों के बिजनेस को सेटल करने के लिए लगे हैं। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को किस प्रकार से देश की यशस्वी जनता ने स्वीकारा, किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को जीवंत रखने की लड़ाई लड़ी, चाहे कोरोना काल हो, चाहे आपने देखा होगा कि बड़ी सी बड़ी चुनौतियों में हमने अर्थात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लगातार सबके साथ, सबके सहयोग और सबके सम्मान की लड़ाई लड़ी। ये कहीं ना कहीं एक अफवाह तंत्र है और अफवाह तंत्र को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए ये लोग अफवाह तंत्र के माध्यम से बिहार के युवाओं को कहीं ना कहीं भटकाना चाहते हैं। राम राज्य के संकल्प के साथ आज देश में, भारत में यशस्वी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ रहा है और उसको कहीं ना कहीं ये विघटनकारी नीतियों में फले पलने और बढ़ने वाले जो लोग हैं वो लोग तोड़ना चाहते हैं। सर्कस का रथ लेके घूमने से वोट मिलता है क्या? इस पर भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। वोट मिलता है गरीबों के बच्चों के बीच में बैठ करके उनके लिए न्याय की बात करने से और उनको आगे बढ़ाने से। तो ये काम किसने किया है? ये कहीं ना कहीं आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और वो तो स्वयं एक गरीब के बेटे हैं ना, और मध्यम तबके से के जो लोग हैं और गरीबों के जो बच्चे हैं उनके सपनों को जीवंत रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उनका अगर दूसरा अगर बात अगर बयान अगर सुना जाए तो वो उनका कहना था मुकेश सहनी का कि कहीं ना कहीं भाजपा नहीं चाहती है कि गरीब को रोजगार मिले।
अभी तो आपने रोजगार की बातें की, गरीब के बारे में बातें की, लेकिन वो आप पे कटाक्ष, एनडीए पे लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और उनका कहना था कि भाजपा नहीं चाहती है कि गरीब को रोजगार मिले। देखिए, सर्कस का रथ लेके घूमने से रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार मिलता है गरीबों के कल्याण की बात करने से, योजनाओं से। और उन योजनाओं के लिए किसने लगातार काम किया? हमने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीबों को स्वस्थ रखने की बात की। मध्यम तबके से आने वाले जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता की। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों के कल्याण की बात की। और विभिन्न योजनाओं को के इम्प्लीमेंटेशन से कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हुआ। चाहे वो प्राथमिक सेक्टर हो, चाहे द्वितीयक सेक्टर हो, चाहे तृतीयक सेक्टर हो, इन सभी सेक्टर्स के लिए कलेक्टिव रूप से किसने किया, काम किया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो किया। ये सिर्फ आपने देखा होगा, ये अफवाह तंत्र, इनका एक राजकुमार जो है वो हेलीकॉप्टर लेके निकलता है, आम जनता के बीच में पहुंचता है और उसके बाद लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो है लगातार उल्टी सीधी बातें करता है। ये इनको जवाब देना होगा ना कि आखिर इनकी बहन क्यों, इनका भाई क्यों, इनके पिता क्यों, इनकी माता जी क्यों? क्या यही लोग सत्ता में बैठने के लिए बने हैं? गरीब का बच्चा जो है वो सत्ता में नहीं बैठेगा क्या? गरीब का बेटा जो है वो न्याय की बात नहीं करेगा क्या? गरीब का बेटा जो है वो सामाजिक उत्थान की बात नहीं करेगा क्या? लेकिन इनको समस्या है, ये निकल पड़े हैं। इनको ये बार्गेन पॉलिटिक्स जो है ना, ये बार्गेन पॉलिटिक्स, इससे बाहर निकलकर आज कहीं ना कहीं पूरा समाज जो है वो राम राज्य के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है, संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा है। और ऐसे लोगों के विषय में, और जिन लोगों का वैलिडिटी समाप्त हो चुका है, जो 2-4 वोट के भी मोहताज नहीं है, ऐसे लोगों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम गरीबों के बच्चों के सपनों को जीवंत करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, जैसे कि उनका, मैं बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, उनका एक और बयान हमारे सामने आया था। उनका कहना था कि लगातार बीजेपी और एनडीए जो है वो ईडी और सीबीआई का गलत फ़ायदा उठा रही है और कहीं ना कहीं जितना मतलब भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में हुआ उतना कभी पहले कहीं भी नहीं हुआ था। इसके बारे में क्या कहेंगे? जब किसान का बेटा, जब गरीब का बेटा, जब मध्यम तबके से आने वाले व्यक्ति का बेटा, जब आदिवासियों का बेटा शिक्षा अर्जित करके सरकारी नौकरी करता है, जब ईडी और सीबीआई में जाता है और कर्तव्यों का निर्वहन करता है, राष्ट्र धर्म का निर्वहन करता है, भारत माँ के लिए न्याय की बात करता है, और कहीं ना कहीं जब राष्ट्र धर्म का निर्वहन करता है तो ऐसे लोगों के सीने पर सांप लौटता है। क्योंकि इनको कभी बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे राजकुमारों को इनको ना बर्दाश्त नहीं होता कि एक गरीब का बेटा एक नौकरी करके कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनके गिरेबान पे हाथ डाल सकता है। तो ये भ्रष्टाचारियों की मंडली है। गरीबों के बच्चों को और मध्यम तबके से आने वाले जो लोग हैं उनके बच्चों के लिए न्याय की बात और उनको न्याय दिलाने की बात, उनके सम्मान की लड़ाई, और कहीं ना कहीं 80 करोड़ से भी ज़्यादा जनता को वो जो भोजन की फैसिलिटी अगर किसी ने दिया है और वो भोजन की फैसिलिटी उनके सम्मान के साथ साथ प्रदान की गई है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी, किया। तो एक बात और रह गई थी, कहीं ना कहीं उन्होंने लास्ट में ये भी कहा था कि ईडी और सीबीआई के द्वारा ये लोग पहले गिरफ्त करते हैं, उसके बाद फिर चंदा लेकर छोड़ देते हैं। तो क्या सच में आपकी पार्टी चंदा लेकर छोड़ देती है? देखिए, फर्जी लोग और फर्जी तरीके से बात करने वाले लोग और कुंठित मानसिकता और कुंठित विचारधारा के लोगों पर मैं जवाब नहीं देना चाहता। बहुत हल्के स्तर के का जो बयान ये लोग देते हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मुझे जवाब देना पड़े, तो ऐसे हल्की बातें करने वाले जो लोग हैं इनका स्तर क्या है ये देश की जनता जानती है। हमने गरीबों के लिए न्याय की बात करी है। गरीब का बेटा हमारा भाई है और हम स्वयं गरीब के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सपनों के लिए लड़ना हमारा काम है। भारत माँ की रक्षा के लिए लड़ना हमारा काम है। भारत को विश्व गुरु बनाने की भूमिका में अगर हम सभी मिलकर एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो हमारा जो है वो लक्ष्य है। और कहीं ना कहीं संपूर्ण देश विविधता में बसा हुआ भारतवर्ष
राम राज्य के उद्देश्य से बढ़ने वाला भारतवर्ष वो देख रहा है कि गरीब के बेटे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से 370 आर्टिकल 370 को हटाया, किस प्रकार से 35A को हटाया और किस प्रकार से राम मंदिर निर्माण के लिए जो हम वचनबद्ध थे उस वचनबद्धता को पूरा किया गया और किस प्रकार से CAA जैसा कानून जो है वो लागू हो रहा है। ये भी तो देखने की बात है। इन लोगों को सिर्फ गुंडा तंत्र में विश्वास है। बालू माफिया, भू माफिया से चंदा लेने वाले जो लोग हैं वो कभी भी बिहार के लिए न्याय की बात नहीं करते हैं। जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। इनका कहना था कि जो मतलब एनडीए के ऊपर जो मुकेश सहनी का कहना था कि एनडीए नहीं चाहती है कि गरीबों को रोजगार मिले, तो जैसे कि इन्होंने कहा कि एनडीए जो है वो लगातार गरीबों के लिए प्रयास करते हुए नज़र आती है और कहीं ना कहीं गरीबों के बारे में हित में सोचती है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वेद सिंह सहयोगी संजीव के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।